Okay, friends. Today, just we are updating our national movement chapter start here. मैं सुमन कुश आज आपको नेशनल मूवमेंट से संबंधित सारी जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट ये क्या है, व्हाट इज द नेशनल मूवमेंट, जिसका जान लिया जाए हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारे हिस्ट्री स्ट्रीम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसे माना जा रहा है, क्योंकि सारे जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो भी इंडिया का प्रिस्क्राइब किया हुआ जो भी चीज़ आया इंडिया में, वो सब इसी चैप्टर्स के कारण हम लोगों को अच्छी से समझ में आती है। एज वी नो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश ऑलरेडी गुलाम रह चुका था। पहले 200-300 साल तक मुस्लिमों के द्वारा सताया गया, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। तो अंग्रेज जब यहाँ आए तो एक तरह से उनका जो इमरजेंस था वो एक बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि वो बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ की जो रणनीति थी उस समय के योद्धाओं की, उन समय के राजाओं की, वो काफ़ी ही कमज़ोर नीति थी, जिसका फायदा उन्हें मिला और उन्होंने यहाँ पे अपना शासन व्यवस्थित करने में एक मुकाम हासिल किया। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था और क्यों इसकी जानकारी लेनी जरूरी है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्या आएगा। पहला आएगा द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी हमें नेशनलिज्म की। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। यानी अब जो देश 400 साल तक किसी के द्वारा सताया गया, वहां के लोगों के दिल में एक चाहत पैदा हुई कि हमारा एक देश होता, हमारा एक राष्ट्र ध्वज होता, हमारा एक राष्ट्र गीत होता, हमारा एक राष्ट्र प्रतीक होता। बस यही सोच यहाँ के लोगों को आते आते 400 साल लग गई, और जब ये सोच आ गई तो यहाँ नेशनलिज्म का उदय हो गया। अंग्रेज यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का शोषण किया, दोहन किया, सब कुछ किया। यहाँ की सारी वनस्पति से उठा करके अगर देखा जाए तो खनिज से और इंसान के मानसिक रूप से सभी ढंग से उन्होंने पूरे देश को तबाह किया, प्रताड़ित किया। लेकिन अब लोगों में इमरजेंस आ चुका था नेशनलिज्म को लेके, और ये जो फीलिंग था नेशनलिज्म में एक तरह का ये वननेस का फीलिंग था, एकता का फीलिंग था। लोग इसके प्रति जागरूक हो गए थे। और उसके बाद है द आइडिया ऑफ नेशन। जैसे जैसे नेशनलिज्म, अब लोगों के दिल में भी चाहत आने लगी कि भाई हम भी गुलाम न हो, हम भी किसी देश के अधीन न रहे, हमारा भी एक राष्ट्र प्रतीक बन जाए, हम भी कोई नेशनल फेस्टिवल मनाएं, हमारे भी देश की स्वतंत्र होने की एक तिथि हो और स्वतंत्रता दिवस मनाएं, है ना। उसके बाद ये सारे चीज का इमरजेंस नेशनलिज्म के फीलिंग्स के आने के बाद हुआ। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जैसे जैसे लोगों के बीच में नेशनलिज्म बढ़ता गया, वैसे वैसे यहाँ के लोगों के बीच में द आइडिया ऑफ नेशन आना शुरू हो गया। लोगों को अब अपने देश की चिंता सताने लगी, देश के बारे में सोच आ गई। तो वही सोच के बाद यहाँ इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कि गरम दल और नरम दल वाले लोगों के बीच में पृथक रूप से चलाया गया भारत में, है ना। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ तबके के, कुछ ग्रुप्स के ऐसे लोग थे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें आसानी से आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा थी। वो हिंसा के साथ चलना चाहते थे, अहिंसा के साथ, और कुछ ऐसे थे जिन्हें अहिंसा से अपने देश की आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।